हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो चैप्टर्स है उसमें पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कम्युनिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, इसके बारे में हमने देखा था। तो हमने पंचायती राज से ही देख लिया था कि जो भी एरिया है वो वार्ड में डिवाइड रहता है। उसके बाद वो सिटी या फिर विलेज, उसको मिला के सिटी या फिर विलेज होता है। उसको मिला के आपका एक तहसील होता है। तहसील को मिला के आपका एक डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक स्टेट बनता है और स्टेट को मिला के आपका कंट्री बनेगा और सारी कंट्रीज़ को मिलाकर वर्ल्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप दिया गया है छत्तीसगढ़ का। मैप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसमें देखिए 33 जिले पूरे के पूरे दिए गए हैं। कौन से जिले हैं, तो ये कोई नए जिले शायद इसमें मेंशन नहीं है, गिनना पड़ेगा। 33 जिले हैं, लेकिन टोटल अभी छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। तो आप इसमें लोकेट कर सकते हैं आप कौन से जिले से हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ जांजगीर चांपा में हूँ, मेरा प्रॉपर घर यहाँ रायपुर में है और मेरा मायका यहाँ बालोद में है, बालोद के दलीराजा डिस्ट्रिक्ट, दलीराजा शहर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा कितना दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, वार्ड का नाम लिखना है, विलेज या सिटी लिखना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके इसको फिल आउट कर सकते हैं। You live at one place, then how comes there are names of so many places in your address? After all, where do you live, in a village, city, तहसील और डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे देखिए, आप एक ही जगह पे रहते हैं, आपका घर एक प्रॉपर लोकेशन पे है, पर इतना सारा कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि भाई आप किसी विलेज में रहते हैं, तहसील तहसील में डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने पहले समझाया। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन ए डिफरेंट वे। यू लिव इन योर हाउस, नियर योर हाउस देयर आर सेवरल अदर हाउसेस टू, which all together become a ward, and now your ward along with other wards become a village or city. You are living in your house and you are living in a ward of village and city too. तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि आप एक घर पे रहते हैं, आपके आसपास के जितने घर हैं उसको मिला के एक वार्ड बनता है और वार्ड को मिला मिला के सिटी बनता है। तो आप एक अपने घर में भी रह रहे हैं, लेकिन आप एक वार्ड में भी रह रहे हैं और एक सिटी में भी रह रहे हैं। तो योर विलेज इज इन ब्लॉक एंड योर विलेज टुगेदर विद अदर विलेजेस बिकम अ ब्लॉक। ठीक है, तो आपका विलेज अगर एक ब्लॉक में बिलोंग करता है तो आपका विलेज उस अदर विलेजेस के साथ में ब्लॉक होता है। एंड योर ब्लॉक इज इन योर डिस्ट्रिक्ट, योर ब्लॉक टुगेदर विद अदर ब्लॉक फॉर्म्स योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ब्लॉक्स जो है वो मिलके क्या बनते हैं? डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। तो फाइंड आउट हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपका जो जिला है उसमें कितने सारे ब्लॉक्स हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गूगल में जाएंगे और लिखेंगे हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं? जैसे कि आप जांजगीर चांपा में रहते हैं, तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन जांजगीर चांपा। गूगल में जाके ये इतना तो आप सभी को पता है, ठीक है, मोबाइल यूज़ करना तो सभी को आता है, तो इतना आप लिखेंगे तो आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, तो जिला में कौन से ऑफिसर्स होते हैं और कौन से एम्प्लॉयज़ होते हैं। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। तो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एक स्टेट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। वो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, ठीक है, जो पूरा प्रॉपर फंक्शन करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराता है। तो आगे हम देखेंगे। तो कलर योर डिस्ट्रिक्ट इन द मैप एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़। तो जैसे कि मैंने बताया 33 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना है और उसको कलर करना है। टू एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, अ डिस्ट्रिक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अदर ऑफिसर। तो देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं जिसमें और लॉ और ऑर्डर भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, कौन इसकी देख रेख करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कोई भी किसी के घर में घुस जाएगा, चोरी चमारी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होने की
संभावना होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा जाए। तो नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या काम होता है? तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कलेक्टर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सुपरवाइज द वर्क डन इन ऑल द ब्लॉक्स एंड विलेज। तो आपने कलेक्टर के बारे में तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, कलेक्टर कलेक्टर। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो जिला है, जो जिला उनको दिया गया है, उसको सुपरवाइज करना, सारे जो वर्क है ब्लॉक्स और विलेजेस में उसको करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है कि कितने जो ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रायपुर में कौन है और कौन से ज़िले में कौन कौन है, ये लिस्ट जो है आप इंटरनेट से निकाल के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि उनका ये है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे है ना, जो जो हमारे संविधान में लॉ लिखा हुआ है, जो जो हमको मेंटेन करके चलना है, वो सारा काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। तो भाई अकेले करते हैं क्या? नहीं भाई, उसके पास पूरी सीना होती है, उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे अलग वर्कर्स होते हैं जिसको वो सारे टास्क को असाइन करते हैं। ही मैनेजेस ऑल थिंग। जैसे कि हमने देखा था कि सरपंच एक गांव के होते हैं और आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कलेक्टर होता है जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के सारे जो ब्लॉक्स हैं, सारे जो विलेजेस है उसको वो करता है, कोऑर्डिनेट करता है। The collector is also responsible for maintaining land record, collecting revenue and solving land dispute। तो कलेक्टर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह जो है उसको मेंटेन करवाना रहता है। लैंड रिकॉर्ड्स मतलब किसकी कितनी भूमि है, ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, और कोई भी अगर लैंड डिस्प्यूट है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर सॉल्व आउट करते हैं। तो उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर ऑफ सिविक एमिनिटीज इन द सिटीज। इट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटीज, अंडरटेक पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। तो जो भी सिविक एमिनिटीज है, सिविक एमिनिटीज मतलब जो भी एक नागरिक की ज़रूरतें हैं, जैसे कि पीने का पानी चाहिए, हेल्थ सर्विस मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होने चाहिए, पब्लिक वर्क्स हो गया जैसे रोड्स हो गए, कचरा वगैरह का जो गार्बेज डिस्पोजल का काम हो गया, बहुत सारे जो टास्क है ये सिविक कम्युनिटीज में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी होती है ये सारी चीज़ें मुहैया कराना। The different elections of central and state government have to be executed at district level by district collector। तो जैसे कि अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो इस तरीके के जो भी इलेक्शंस होते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है तो उसको अच्छे रूप से कारगर कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। द कलेक्टर सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसका ये काम होता है कि वो सुपरवाइज करे जो भी अर्बन और लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे। ठीक है, सारे जो लोकल और गवर्नमेंट अर्बन और लोकल गवर्नमेंट है जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट में है उसको सुपरवाइज करके चलते हैं। जैसे कि हमने पंचायत के बारे में देखा था, म्यूनसिपैलिटी के बारे में देखा था। कैन द कलेक्टर एग्जीक्यूट ऑल द वर्क अलोन? नो। There are several departments like the education department, police department, health department, revenue department, etc. These departments have different officers who work under the collector. Any complaint against an officer or employee can be made to the collector. For example, if there is dispute over ownership of land and no hearing takes place, then the farmer can give an application to the collector. During drought, floods, fires, earthquakes, storms, etc., help can be asked directly from the collector। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कलेक्टर सारे काम जो है वो अकेले कर सकता है? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि इसके खुद के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो इसके अंडर काम करते हैं और वही पूरा जो काम है उसके गाइडेंस में करते हैं। तो यहाँ क्या है, बहुत सारे सेवरल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट में क्या है, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो कलेक्टर के अंदर काम करते हैं, कलेक्टर के अंदर काम करते हैं, मतलब कलेक्टर जो आदेश देता है उसको अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। और अगर कोई भी कंप्लेन होता है कलेक्टर के कोई भी कंप्लेन है ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय के लिए, तो वो कलेक्टर को कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई ओनरशिप है ना, लैंड है, कोई एक लैंड है और उसके लिए दो लोग लड़ाई कर रहे हैं कि ये मेरा लैंड है, इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा मेरा है, और कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट वो कलेक्टर को एप्लीकेशन दे सकते हैं इसके लिए। और जब भी जैसे सूखा हो जाता है, ड्रॉट्स मतलब
ठीक है, सूखा हो जाता है या फ्लड्स आ जाते हैं, ज़्यादा पानी हो जाता है, मतलब ज़्यादा पानी गिरता है तो बाढ़ आ जाती है, अगर कहीं आग लग गई, अर्थक्वेक हो गया है या तूफान वगैरह आया, तो ऐसे केसेस में भी डायरेक्टली जो है कलेक्टर को एप्लीकेशन देकर आप मदद मांग सकते हैं। द कलेक्टर वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हाउएवर दिस डजंट मीन दैट ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी सिटिंग इन हिज ऑफिस, ही हैज़ टू गो he has to go to different villages from time to time. In a day a collector performs several types of work. तो कलेक्टर ऐसा नहीं है भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वहाँ बैठे बैठे काम करते हैं, नहीं, कलेक्टर का की ड्यूटी है वो अलग अलग विलेजेस में जाएँ, टाइम टू टाइम पे जाएँ, वहाँ पे दौरा करने के लिए जाएँ, और एक दिन में कलेक्टर बहुत सारे काम करता है, ठीक है। What is the most important is that he or she can work within the rules and regulation of the state government. He or she cannot make any rules or not change them. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी उसको काम करना है, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसके आधार पे ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि अपने कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन बना लिया, उसके हिसाब से काम करना चालू कर दिया, नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार ने बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए उसको पूरा जिला जो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको संभालना है। नेक्स्ट इज जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट। तो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो न्याय की बात है वो डिस्ट्रिक्ट में कैसे होती है। न्याय मतलब अगर किसी ने चोरी कर दी, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट का बात हो गया, तो ये कैसे होता है। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट एंड द कलेक्टर हैज़ जुडिशियल राइट एज अ मजिस्ट्रेट। हाउएवर ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट has to work under the guidance of High Court of the state. In Chhattisgarh, High Court is located in बिलासपुर। तो जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से कोर्ट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो जो कलेक्टर है उसका राइट होता है एज अ मजिस्ट्रेट, ठीक है। एक मजिस्ट्रेट एक हाईएस्ट पोस्ट होता है, जो भी जुडिशियल कोर्ट होता है वहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट होता है मजिस्ट्रेट, वो पोस्ट कलेक्टर को दी जाती है। और कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका काम जो है वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली होता है, हाई कोर्ट के गाइडेंस में होता है। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है, बिलासपुर में लोकेटेड है। तो आपको टीचर से अपनी डिस्कस करना है कि कलेक्टर कौन है आपके ज़िला में, ठीक है। गिवन चार्ट लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स जो आपके सिटी में वर्क कर रहे हैं। और पटवारी जो है, अगर आपके पास ऐसा हो पाता है तो उसे आप रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके विलेज पे आए, आपके क्लासरूम में आए, और वो कैसे कैसे लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो आपको एक बार बताते हैं। तो चार्ट है यहाँ पे दिया गया है, जैसे जहाँ पे ये बताया गया है कि डिफरेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉय जो है वो कलेक्टर के अंदर कैसे काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस है उसके, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग रेवेन्यूज, पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इलेक्शन रिलेटेड वर्क। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, जेलर होता है, असिस्टेंट जेलर होता है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सिटी सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, वॉचमैन। तो इतने सारे पोस्ट होते हैं, एक हायरार्की में चलता है ये पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ऐसे नहीं देखे होंगे तो आपने टीवी में, मूवीज़ वगैरह में ये कहीं ना कहीं सुना होगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ये सारे पोस्ट जो है उसके बारे में सुना होगा। जेलर होता है जो जेल का देख रेख करता है, और असिस्टेंट जेलर होता है। तो मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स और कलेक्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स मतलब किसका कितना लैंड है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए डिप्टी कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, तहसीलदार, नवीब, तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, अकाउंटेंट और क्लर्क, ये हायरार्की है, ठीक है। ये सबसे ऊंचे पद के, उसके बाद के पद के ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, अदर डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंडर ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सिविल बॉडीज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर। अब इसके अंडर आता है आपका सिविल बॉडीज एंड पंचायती राज। और जो इलेक्शन रिलेटेड वर्क होता है उसमें सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर होता है। तो ये सारे जो लोग हैं वो कलेक्टर के अंडर काम करते हैं। तो आप सोचिए कितने लोगों को कैसे मेंटेन करना पड़ता है,
ठीक है। इतना इजी नहीं है कलेक्टर का जॉब होना, और इतना इजी भी नहीं होता कलेक्टर बनना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।